अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूं बहावलपुर म्यूज़ियम की। तो हम आपको लिए चलते हैं बहावलपुर म्यूज़ियम के गेट पर। ये आप सामने आप देख रहे हैं, ये बहावलपुर म्यूज़ियम का गेट है और ये म्यूज़ियम बहावलपुर शहर के दरमियान में वाक़या है। यहाँ मेन रोड के ऊपर बहावलपुर म्यूज़ियम का बोर्ड भी लगा हुआ है। जैसे ही हम अंदर इंटर होते हैं तो हमें म्यूज़ियम हॉल का दरवाज़ा नज़र आ जाता है। दरवाज़े के बाएं और दाएं जानब हमारा इस्तकबाल करती हैं ये पुरानी तोपें, जो कभी बहावलपुर रियासत का दफ़ा करती थी। और आप बाएं जानब जब आप नज़र दौड़ाएंगे तो जहां स्टीम से चलने वाला ट्रेन का इंजन 1 सदी पुराना है, जो कि 1931 में ये इंजन अहमदपुर से हैड पाइनंद के दरमियान चलता था, सामान और मुसाफिरों को लेकर जाता था। 2004 में इसे म्यूज़ियम का हिस्सा बना दिया गया। जैसे ही हम म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं तो रियासत बहावलपुर का नक्शा, सिटी का नक्शा नज़र आता है। इसके साथ ही बड़ी नवाब साहब की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये 3 गाड़ियाँ इस म्यूज़ियम का हिस्सा हैं, जिसमें नंबर 1 छोटी गाड़ी है जो आप मुलाहजा फरमा रहे हैं। इसके बाद उससे बड़ी गाड़ी, ये 2 गाड़ियाँ एक ही हाल में खड़ी हुई नज़र आएंगी आपको। उसके बाद ये तीसरी रोल राइस गाड़ी है, जो कि 6 गाड़ियाँ इन्होंने लंदन से मंगवाई थी। म्यूज़ियम में ये बहावलपुर डिवीज़न का मौजूदा नक्शा है और म्यूज़ियम में पड़े हुए कुरान करीम के नायाब नुस्खे और हाथ से लिखा हुआ कुरान पाक भी मौजूद है। नवाब ऑफ बहावलपुर की फ़ौज के इस्तेमाल में रहने वाली ज़िरा और तलवारें भी यहाँ मौजूद हैं। कल्चर बहावलपुर का ख़ास लिबास, चीज़ें, हाथ से बुने हुए सूट, कपड़े और दरियाँ, चादरें, तकिए और घरेलू साजो सामान जो बहावलपुर रियासत और कल्चर का हिस्सा था। और स्पेशली हाथ से बने हुए चुनरी के सूट जो कि 4 चांद लगा देते हैं, और स्पेशली बेड शीटें जो कि हाथ से ठप्पा लगाकर बनाई जाती थी। ये कारीगर आज भी बहावलपुर में मौजूद हैं। और नवाब साहब के ज़ेरे इस्तेमाल ख़ास तरह के बर्तन और नवादरात और कीमती पत्थर से बनी हुई मसनूआत, तांबे और तांबे के बर्तन, चांदी और चांदी के बर्तन भी मौजूद हैं। जनूबी पंजाब के कल्चर में पानदान, सराहियाँ, हुक्के जो कि नवाब साहब के ज़ेरे इस्तेमाल थीं, और इसके साथ ही बहुत ही खूबसूरत किस्म की बग्गी जो नवाब साहब के ज़ेरे इस्तेमाल रही है। ये इसके अंदर का अंदरूनी मनाज़र आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बहावलपुर रियासत के स्पेशल बैजेस, पुलिस और फ़ौज की वर्दी पे लगने वाले तमगे भी सजाए गए हैं, जो कि म्यूज़ियम का हिस्सा हैं। अब चलते हैं साइकिल रिक्शे की तरफ। यह साइकिल रिक्शा है जो कि सवारियों को इधर उधर ले जाने के काम आता था। ये भी इस कल्चर का हिस्सा है। और साथ में लगी हुई मधानी, जिससे दूध और दही रिड़का जाता था। इसके साथ कीमती नवादरात और बर्तन, ज्वेलरी और कीमती नवादरात के साथ ये ताले जो कि देसी ताले कहलाते हैं, उसके साथ रोही का कल्चर और घर बने हुए और कैमल जैसे रोही के स्टाइल में वो दिखाया गया है। इसके साथ मट्टी के बर्तन, फर्नीचर जो कि ज़ेरे इस्तेमाल था नवाब साहब के, वो दिखाया गया है। उसके साथ ऊंट पे रखने वाली काठी, रवायती कपड़े और
जो बनने से लेके प्रिंट होने तक सारा काम हाथ से ही किया जाता है। रोही के कल्चर की दास्तान सुनाते हुए खूबसूरत लिबास और चादरें, मेज़पोश वगैरह इस कल्चर का हिस्सा था। इसके अलावा नवाबों की नस्ल दर नस्ल तस्वीरें भी इस गैलरी का हिस्सा हैं, जो कि बड़ी ही खूबसूरती से सजाई गई हैं। पाकिस्तान बनने के वक्त नवाब सादिक और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुलाकात की यादगार तस्वीरें भी इस गैलरी का हिस्सा हैं। रियासत बहावलपुर फ़ौज के इस्तेमाल रहने वाले हथियार भी म्यूज़ियम का हिस्सा हैं। और नूर महल का मॉडल भी यहाँ पे रखा गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बहावलपुर से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर किला दिरावर वाक़या है और किला दिरावर का भी मॉडल यहाँ पे रखा गया है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।